साथियों, आज हम शुक्र के बारे में बात करेंगे। शुक्र को सुंदरता, भोगविलास, धन, प्रेम, वैभव और ऐश्वर्य का प्रदाता ग्रह बताया गया है और इसका रजोगुणी स्वभाव बताया गया है। स्त्री कारक और विवाह कारक ग्रह भी बताया गया है और कहीं कहीं तो यह भी लिखा गया है कि शुक्र के देवता इंद्र हैं और इसी वजह से इंद्र की सभाओं में अप्सराओं का इतना दखल है, यानी अप्सराओं का नृत्य वहीं होता है। और इन्हीं सब पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई बातों की वजह से शुक्र के बारे में एक ऐसी आम धारणा बन गई है और शुक्र को लोग इसी रूप में देखते समझते हैं। अब भले ही शुक्र किसी भी स्थान पर बैठा हो, कोई भी लग्न हो, बस शुक्र की दशा आते ही इन सब चीजों की कल्पना करने लगते हैं और अमूमन यही फल भी बताया जाता है कि शुक्र आएंगे तो अब तो बस भोग विलास, ऐश्वर्य और धन के अंबार लग जाएंगे। और जब ऐसा नहीं होता तो ज्योतिषी और ज्योतिष इन दोनों पर से जातकों का विश्वास उठने लगता है। अब देखिए, कुंडली देखते समय इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जातक का लग्न कौन सा है और शुक्र के पास किस भाव का आधिपत्य है, यानी वह किस भाव के अधिपति हैं, और सारा परिणाम इसी पर निर्भर करता है। हम जो लिखते पढ़ते आए हैं या सुनते आए हैं, मात्र कालपुरुष की कुंडली के आधार पर जो गणनाएं और फल कथन किया गया है, अधिकतम वही उपलब्ध है और उसी को हम सभी लग्नों पर लगाने की कोशिश करते हैं और परिणाम स्वरूप हमारे फल कथन में वो सटीकता नहीं बैठ पाती जो कि बैठनी चाहिए। और फिर सोचने वाली बात यह है कि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ही सभी को फल मिलने होते तो फिर हमारे ऋषि मुनियों ने ये 12 लग्न और भाव आधिपत्य का सिलसिला ही क्यों शुरू किया। बस सीधी सी एक कालपुरुष की कुंडली लेते और उसके हिसाब से फल कथन करते। फिर यहाँ राशियों का तो कोई काम ही नहीं था। राशियों से मेरा मतलब फिर लग्नों का तो कोई जिक्र ही नहीं। क्या जरूरत थी लग्न और राशियां खड़ी करने की। अब यह लग्न और भाव आधिपत्य का नियम क्यों शुरू किया गया, यह जरा सोचने वाली बात है। अब देखिए, यह कहा गया है कि जिस भाव में उसका अधिपति बैठा हो उस भाव के बहुत बढ़िया फल मिलते हैं। तो आज हम शुक्र की बात करने जा रहे हैं, इसलिए हम आज सभी लग्नों में शुक्र यदि तुला राशि में बैठे हों तो उनके क्या फल मिलेंगे, इस पर बात करते हैं। हो सकता है आज सारे लग्नों में पूरा करने में यह वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए हम इसको मेष से कन्या लग्न तक करके और एक दूसरा वीडियो बाकी के लग्नों के लिए बनाएंगे, क्योंकि शुक्र की विस्तार से बात करना यह तो मुश्किल ही होगा कि 12 लग्नों में शुक्र की स्थिति की बात कर ली जाए। यह अनावश्यक रूप से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम आज सिर्फ मेष से कन्या लग्न पर्यंत ही बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि मेष लग्न से कन्या लग्न तक अपनी स्वराशि तुला में ही बैठा हो तो क्या फल देगा। और तुला राशि में बैठे हुए शुक्र से तो मालवी योग भी बनाया जाता है, तो उसकी स्थिति भी आपको समझ में आ जाएगी। तो अब बात करते हैं, यदि मेष लग्न में शुक्र तुला राशि में बैठा हो तो क्या फल प्राप्त। अब यहाँ पर मेष लग्न में हम देखते हैं तो यह द्वितीय और सप्तम भाव का अधिपति हो जाता है। पहले सप्तम का होगा क्योंकि यह तुला राशि के ही फल देता है और फिर यह द्वितीयेश भी होगा। अब यहाँ पर द्वितीयेश होने के नाते जातक के धन, कुटुंब का दायित्व इनके पास में है। सप्तमेश के नाते विवाह, जीवन साथी, मृत्यु, झगड़ा, अशांति, साइड बिजनेस, जननेंद्रिय, पैतृक व्यवसाय जैसे अनेकों कारकत्वों की जवाबदारी इनकी ही बनती है। और द्वितीयेश हैं तो आंख, नाक, कान, गला, मुंह, वाणी जैसे शारीरिक अंगों पर भी इनका प्रभाव रहता है। और सप्तमेश होने के नाते जननांगों, वैवाहिक संबंधों और काम भावना पर भी इनका ही अधिकार रहेगा। अब आप देखिए, मेष लग्न में शुक्र की उच्च राशि मीन 12वें भाव में है और इनकी नीच राशि कन्या वो 6ठे भाव में है। हालांकि मेष लग्न में शुक्र के पास में द्वितीय भाव का आधिपत्य है, फिर भी जातक को घर गृहस्थी से संबंधित कोई बहुत अच्छा फल देने में यह शुक्र असमर्थ ही रहते हैं।
कोई विशेष उत्तम फल प्राप्त नहीं होते हैं। द्वितीयेश होकर भी जातक को कर्ज की कोई न कोई समस्या बनी ही रहती है। जबकि शुक्र धन का कारक है, द्वितीयेश है तो धन के तो अंबार लग जाने चाहिए। पर यहाँ सप्तम भाव में बैठकर शुक्र आर्थिक स्थिति में कोई भी सुधार करने में असमर्थ होते हैं, बल्कि कुछ न कुछ आर्थिक स्थिति को कमजोर ही करेंगे, कुछ दिक्कतें बढ़ाएंगे ही। ज्यादा से ज्यादा अन्य ग्रहों का संयोजन अच्छा हुआ तो आर्थिक स्थिति इस दशा में भी, इस शुक्र की दशा में भी सामान्य सी ही रहेगी। अब दूसरी तरफ ये सप्तमेश है, काम भावना इन्हीं के नियंत्रण में है, लेकिन यहाँ यह जातक की काम वासना को नियंत्रण में रखते हैं और ये जातक सोच विचार कर निर्णय लेने की क्षमता भी रखते हैं। पर वैवाहिक संबंधों में यह शुक्र कमजोरी देता है और दाम्पत्य में भी कटुता ही देता है और जीवन साथी से भी कोई विशेष अच्छी पटरी नहीं खाती। दूसरे जीवन साथी की जबान भी बहुत कटु होती है और तेज चलती है। पर यहाँ पर जीवन साथी की आमदनी का जरिया अच्छा रहता है। जातक का खुद का तो उतना बढ़िया आर्थिक स्तर नहीं होता, लेकिन जीवन साथी की आय का कोई न कोई साधन अवश्य बना रहता है। और इस सप्तम भाव स्थित कारण जातक के हाथ में पैसा नहीं टिक पाता है, उल्टे इसको आर्थिक समस्याओं का सामना ही करना पड़ता है। अब ये अलग बात है कि यह धन संग्रह का जिम्मा जीवन साथी के हाथ में दे दे तो पैसा टिक जाएगा, क्योंकि यह शुक्र अपनी उच्च राशि से अष्टम है, तो जीवन साथी के हाथ में संग्रह भी हो जाएगा और उसकी आमदनी भी अच्छी रहेगी। ससुराल पक्ष की भी अच्छी उन्नति इस दशा में हो जाती है, ससुराल पक्ष बढ़ भी जाता है। जबकि यहाँ द्वितीयेश होने के बावजूद भी जातक का परिवार नहीं बढ़ पाता, इसके परिवार बढ़ने में बहुत दिक्कतें आती हैं इस शुक्र की दशा में। और मान लीजिए यही शुक्र नक्षत्र स्वामी भी हो तो जीवन में एक बार तो बहुत ही विकट आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, यानी भीषण आर्थिक कष्ट इस शुक्र की वजह से होंगे यदि यह नक्षत्र स्वामी भी हो तो, और परिवार बढ़ने में भी समस्याएं खड़ी करेगा, भले ये द्वितीयेश है या जो भी है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे मेष लग्न में तुला राशि स्थित शुक्र के फलों के बारे में। यहाँ आपने देखा कि द्वितीयेश और सप्तमेश होने के बावजूद यह किस तरह के परिणाम देता है, जबकि तथाकथित रूप से यह शुभ ग्रह भी है और अपनी राशि में ही बैठा है। और मजे की बात देखिए कि तथाकथित रूप से यह मालव्य योग भी बना रहा है, केंद्र में भी बैठा है और स्वराशि में भी बैठा है, लेकिन इसके परिणाम आप देखिए कि किस तरह के मिले हैं। खैर आइए अब हम बात शुरू करते हैं वृष लगन में। यदि तुला राशि में शुक्र बैठा हो तो उसके क्या फल मिलेंगे। अब यहाँ पर वृष लगन में भोगों के कारक शुक्र की स्थिति देखिए। इनकी वृष राशि तो लग्न में ही है, इस नाते ये लग्नेश भी होंगे, और इनकी तुला राशि छठे भाव में पड़ती है, इस नाते ये षष्ठेश भी होंगे। कुल मिलाकर वृष लगन में शुक्र षष्ठेश और लग्नेश हैं। सो इन्हीं भावों का दायित्व इनके पास है। यहाँ पर लग्न भाव के स्वामी होने के कारण इस शुक्र के पास जातक के वर्ण, शरीर, स्वभाव, शरीर की बलिष्ठता, व्यक्तित्व और मान सम्मान जैसे महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं। वहीं पर षष्ठेश होने के कारण जातक के रोग, ऋण की स्थिति, भय, अपमान, ज्ञान, चिंता, शंका, झूठ बोलना, व्यापार, वित्तीय लेन देन के मामले, ननिहाल, मामा, मौसी जैसे कारकत्वों के भी प्रतिनिधि शुक्र ही होते हैं। यहाँ पर शुक्र की उच्च राशि एकादश भाव में है और इनकी नीच राशि पंचम भाव में है। यहाँ लग्नेश के रूप में यदि शुक्र को देखें तो इन जातकों की कुल सोच अपने शरीर के प्रति रहती है। ये जब भी सोचेंगे अपने बारे में ही सोचेंगे, यह एक इनकी खासियत होती है। हालांकि बाहरी तौर पर जातक बिल्कुल हृष्ट पुष्ट स्वस्थ दिखाई देता है, पर इन लोगों में वासना का स्तर बहुत कमतर ही रहता है। इनके स्पर्म काउंट में भी कमी पाई जाती है और काम वासना की कमी के कारण जो जीवन को भोगने का आनंद है उससे यह जातक वंचित रह जाता है। और यदि यही शुक्र नक्षत्र स्वामी है तो ये जातक स्पर्म काउंट में कमी और वासना में कमजोरी स्पष्ट रूप से महसूस करेगा और इसी वजह से जीवन साथी से अलगाव तक की नौबत भी आ सकती है।
यानी यहाँ पर यह शुक्र इस मामले में बहुत कमजोर सिद्ध होता है। भले ही भोगों का कारक हो, लेकिन इस शुक्र की नियति यहाँ पर यही हो जाती है। यदि नक्षत्र स्वामी नहीं भी हो तो इस दशा काल में, यानी इस शुक्र के दशा काल में भी ऐसे ही लक्षण स्पष्ट महसूस होते हैं। अब इस शुक्र की दशा यदि विवाह की आयु में आए तो लाख कोशिश कर लीजिए, विवाह में कुछ न कुछ अड़ंगे व्यवधान ये डालेगा ही। और मान लीजिए किसी तरह से जोड़ तोड़ करके विवाह हो भी गया तो फिर यह जीवन साथी से तकरार करवाएगा। और अनेकों मामलों में यह देखने में आया है कि इस शुक्र की दशा में अलगाव तक की नौबत आ जाती है। और इस शुक्र के दशा काल में संतानोत्पत्ति में भी अनावश्यक विलंब होता है। तो अभी तक हमने आपसे बात की वृष लगन में तुला राशि स्थित शुक्र के फलों के बारे में। आइए अब बात करते हैं मिथुन लगन में तुला राशि में स्थित शुक्र हों तो वो क्या फल देंगे। अब मिथुन लगन में शुक्र की तुला राशि पंचम भाव में होगी तो यह इस नाते पंचमेश होंगे, और इनकी वृष राशि 12वें भाव में होगी, इस नाते ये द्वादशेश भी होंगे। मतलब पंचम और द्वादश इन दो भावों का आधिपत्य इनके पास है। अब पंचमेश होने के नाते इनके पास बुद्धि, आत्मा, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देवभक्ति, आत्मिक प्रेम, मंत्रोपासना, अन्नदान और अचानक धन प्राप्ति जैसे कई कारकत्व इनके आधिपत्य में आ जाते हैं। इसके अलावा जुआ सट्टा, लॉटरी, स्वाभिमान, पुत्र संतान, व्रत उपवास जैसे दायित्वों से भी पंचमेश होने के कारण ये बंधे होते हैं। यानी ये सब दायित्व पंचमेश होने के नाते इस शुक्र के पास हैं मिथुन लगन में। और उधर वृष राशि 12वें भाव में है तो द्वादशेश भी यही होंगे। निद्रा, शयन, हवाई यात्रा, परदेश गमन, हानि, दान, व्यय यानी खर्चा और भोग ऐश्वर्य का दायित्व भी इनके पास है। अब मिथुन लगन में शुक्र की उच्च राशि मीन 10वें भाव में पड़ेगी और नीच राशि कन्या 4th भाव में होगी। जैसा कि तुला राशि स्थित शुक्र के बारे में आप जानते हैं, इस स्थिति में यानी तुला राशि में होने के कारण यह शुक्र अपनी उच्च राशि मीन से अष्टम हो जाता है और नीच राशि से द्वितीय हो जाता है। और यहाँ पर अष्टम भाव को एक्टिव करके द्वितीय भाव को डीएक्टिवेट कर देता है। सारा राज इनका यही है। अब यहाँ पर पंचमेश होकर पंचम में बैठे हैं तो लग्न को एक्टिवेट करेंगे। फलस्वरूप लग्न और पंचम का एक सुंदर संयोग बन जाता है, यानी क्षत्रिय त्रिकोण के 2 हिस्से यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस मामले में यह एक अच्छा संयोग बना देते हैं। इसके फलस्वरूप जातक अच्छी स्मरण शक्ति वाला, अपने राष्ट्र भक्ति में कुशल, राष्ट्र से प्रेम करने वाला और स्वाभिमानी भी होता है। स्वाभिमान इसमें कूट कूट कर भरा होता है। और कहीं न कहीं इन जातकों में रिस्क उठाने का मादा भी बहुत बड़ा होता है। जातक की विद्या भी ये शुक्र पूर्ण करवा देता है। यानी जातक विद्या के मामले में और बुद्धि के मामले में संपन्न होता है। शायद आपको पता हो कि पंचम भाव का एक बहुत बड़ा कारकत्व होता है किसी बात को पेट में पचा लेना। जैसे हम कहते हैं ना कि इसके पेट में कोई बात टिकती ही नहीं है, तो वो क्षमता इन जातकों में होती है। यह कैसी भी बात हो उसको इधर उधर करने की बजाय अपने पेट में पचा लेते हैं, किसी दूसरे को जल्दी से बताते नहीं हैं। और इसी गुण के कारण जातक अपने सुख दुख की और अपनी ऊंच नीच अच्छी बुरी बातें भी इनसे शेयर कर लेते हैं। पर ये जातक इन बातों को इधर उधर नहीं करते हैं। इनको बात को पचाने की क्षमता बहुत अच्छी तरह आती है। यहाँ द्वितीय भाव कमजोर होने के कारण इस जातक के अपने घर परिवार से लगातार मतभेद बने रहते हैं। इसका उनसे वैचारिक रूप से सामंजस्य नहीं बन पाता, क्योंकि इसका खुद का अहम, अकड़ या कह लें स्वाभिमान इसमें बाधा खड़ी करता है। यानी इसमें अहम, अकड़ और स्वाभिमान बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से अपने कुटुंबी जनों से इसके वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। और ये अकड़ और स्वाभिमान की वजह से ये घर में अपने कानून कायदे चलाना चाहता है और इसी वजह से इसकी घर में पटरी नहीं बैठती है। अब यहाँ पर 4th भाव में नीच राशि है तो 4th यहाँ पर डीएक्टिवेट हो गया है। तो इन जातकों की मित्र संगति वैसे भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती,
पर जो भी इसके यार दोस्त होंगे वो इससे खर्चा करवाने वाले ही होंगे। वो इस पर खर्चा नहीं करेंगे बल्कि वो इससे खर्चा करवाएंगे। यानी यार दोस्त भी इसको लूटने खाने वाले ही मिलते हैं। और इस शुक्र की दशा में विवाह में भी किंचित विलंब ही होता है और जीवन साथी से मतभेद भी यहाँ देखे गए हैं। जीवन साथी से भी कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं रहने देता है। इस शुक्र के दशा काल में और नक्षत्रपति हो तो जीवन काल में जातक को मकान का सुख कम मिल पाता है। यानी यह स्वार्जित संपत्ति में बाधा खड़ी करता है क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ भाव डीएक्टिवेट हो गया है। हाँ, यदि ये जीवन साथी के नाम पर मकान का निर्माण कर ले तो उसका सुख मिल जाता है, पर इसके स्वयं के नाम पर मकान बनने में बहुत दिक्कतें आती हैं। इस शुक्र की एक विशेषता और है कि ऐसे जातक परिवर्तन पसंद नहीं होते। परिवर्तन से मतलब कि जैसे घर का परिवर्तन, कार्य व्यवसाय में परिवर्तन या किसी भी तरह का परिवर्तन करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। बस जो चल रहा है वही चलता रहे। इनकी कुछ ऐसी पसंद हो जाती है कि यह जल्दी से किसी भी परिवर्तन को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यह शुक्र जातक में स्थायित्व की प्रवृत्ति दे देता है और उसे बदलाव नहीं चाहिए। जो चल रहा है वही चलते रहे। यानी इसको एक जगह जो रास आ गई वहीं पर जमकर टिक जाता है। बार बार इधर उधर घर बदलना, कार्य व्यवसाय बदलना जैसे कार्य इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगे। अब ऐसे जातक यानी मिथुन लग्न में तुला राशि स्थित शुक्र वाले जातक यदि ज्यादा हवा में नहीं उड़े और धन का अनाप शनाप खर्च नहीं करें तो इनकी स्थिति फिर भी अच्छी रहती है। और इनके लिए अच्छा भी यही होगा कि सोच समझकर खर्च करें और ज्यादा हवाबाजी नहीं करें, वरना भविष्य में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक यानी धन संबंधी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ सकता है। तो अभी तक हमने आपसे बात की मिथुन लग्न में तुला राशि स्थित शुक्र के फलों के बारे में। आइए अब बात करते हैं कर्क लग्न में तुला राशि स्थित शुक्र क्या फल देते हैं। कर्क लग्न में तुला राशि में शुक्र होंगे तो चौथे भाव में होंगे। अब यहाँ पर भी शुक्र चतुर्थेश होकर अपने भाव में ही बैठे हैं और इनकी वृक राशि एकादश भाव में पड़ेगी। इस वजह से कर्क लग्न में शुक्र चतुर्थेश और एकादशेश होंगे। अब यहाँ पर शुक्र की उच्च राशि मीन नवम भाव में है और जाहिर सी बात है नीच राशि कन्या तीसरे भाव में होगी। शुक्र यहाँ पर चतुर्थेश हैं तो माता, मित्रों, सामाजिक नाते रिश्तेदारों, स्वार्जित संपत्ति व वाहन व सुख शांति जैसे दायित्व इनके अधीन रहते हैं। संचित धन, प्रेम संबंध, प्रेम विवाह, सच्ची या झूठी अफवाहें, गृह त्याग और जलीय पदार्थों का शौक, ये सब दायित्व भी इस शुक्र के कारकत्वों में आएगा। वहीं पर ये एकादशेश भी हैं तो स्वार्थ की भावना, लोभ, लालच, आधीनता, नौकरी, संतानहीनता, कन्या संतान, ताऊ चाचा, बड़े भाई बहन, बुआ, भ्रष्ट आचरण, रिश्वत जैसे कार्यों का दायित्व भी इन्हीं पर है। अब यहाँ पर देखिए शुक्र सबसे ज्यादा पीड़ित सप्तम भाव को करेगा। फलस्वरूप जातक के पास यदि कोई पैतृक कर्म हो यानी वह कोई पैतृक कर्म करता हो तो इस दशा काल में उस पैतृक कर्म में गिरावट का सामना करना पड़ता है। यानी पैतृक कार्य में सफलता नहीं मिलने देता और इस पैतृक कार्य में गिरावट आते आते वह बंद होने के कगार पर भी पहुंचा सकता है। और इस दशा काल में दाम्पत्य संबंधों में भी दरार आने लगती है, खटपट शुरू हो जाती है। यानी दाम्पत्य में भी कड़वाहट घोल देता है और धन भी कहीं ना कहीं उधारी में फंसेगा या नुकसान होगा। यानी धन और परिवार के मामले में स्थिति यह शुक्र खराब ही करता है। परिवार के अन्य लोगों से भी इसके संबंध खराब होते चले जाते हैं। पर यह दशा, इस शुक्र की दशा इस जातक के ससुराल वालों के लिए बहुत शुभ फलदायी साबित होती है। यानी ससुराल की उन्नति इस दशा काल में हो जाती है। अपने परिजन कुटुंबियों से तो इस जातक के संबंध खराब ही रहते हैं, लेकिन ससुराल वालों से इसकी पटरी बहुत बढ़िया खाती है। यह प्रसन्नता भी वही महसूस करता है। जादू टोना, भूत पिशाच इनके बारे में सोचना यानी ऐसी प्रवृत्तियां भी इस जातक के मन में पैदा होने लगती हैं इस शुक्र के दशा काल में कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया जैसे विचार इसके मन में आते रहते हैं। अब उधर नवम भाव में उच्च राशि है तो यह भाग्य से खाने की कोशिश करता है, मेहनत करता नहीं है
क्योंकि मेहनत के भाव तीसरे भाव में शुक्र की नीच राशि पड़ी है, तो वो मेहनत इसको करने भी नहीं देता और ये करना भी नहीं चाहता। जो भाग्य से मिल जाए वो बढ़िया। पर यहाँ पर इसके जीवन साथी की धन के मामले में स्थिति बढ़िया रहती। जीवन साथी की कमाई भी इससे ज्यादा होती है और ये जातक यदि अपने धन संग्रह की जिम्मेदारी जीवन साथी के हाथ में दे दे तो फिर इसका धन भी जीवन साथी के हाथों संग्रह हो जाता है। यह खुद तो उसको फूंक छान कर बराबर कर लेता है, पर जीवन साथी इसके धन का संग्रह भी कर पाता है। अभी तक हमने बात की कर्क लग्न में तुला राशि स्थित शुक्र के फलों के बारे में। आइए अब बात करते हैं सिंह लग्न में तुला राशि में बैठे हुए शुक्र क्या फल देते हैं, इसको समझते हैं। अब सिंह लग्न में शुक्र तुला राशि में होंगे तो तीसरे भाव में बैठे होंगे। अब सिंह लग्न में शुक्र तृतीयेश होंगे और इनकी वृष राशि पड़ेगी दसम भाव में, तो ये दशमेश भी होंगे। यानी ये तृतीयेश और दशमेश शुक्र यहाँ पर होंगे। तीसरे भाव का अधिपत्य और दसवें भाव का अधिपत्य इनके पास रहेगा। इनकी उच्च राशि मीन अष्टम भाव में पड़ेगी और नीच राशि दूसरे भाव में पड़ेगी। कन्या जो कि इनकी नीच राशि है वह जातक के दूसरे भाव में पड़ेगी। अब यहाँ पर तृतीयेश है, इसलिए तीसरे भाव के कारकत्व यानी कि छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, गरिष्ठ खान पान, अभक्ष भक्षण, पराक्रम, पुरुषार्थ, मीडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, गणितज्ञ, साहित्यकार, लेखन, मीडिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ज्योतिष, क्रोध और गुस्से जैसे कारकत्वों पर इस शुक्र का अधिपत्य रहेगा। वहीं पर ये दशमेश भी हैं, तो सरकार से संबंधित कामकाज, अपना स्वयं का कर्म, व्यवसाय, पिता, अधिकार, विदेश यात्रा, उच्चतर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कारकत्वों पर इस शुक्र का अधिकार रहता है। अब यहाँ पर शुक्र तृतीयेश होकर अपने भाव में बैठा है। इस अवस्था में यदि यह शुक्र नक्षत्र स्वामी हो तो इस जातक को 100% छोटे भाई बहन अवश्य होंगे। और मान लीजिए यह सिर्फ दशाकाल ही हो शुक्र का और इस जातक को भाई बहन होने की उम्र हो, यानी ये 2-5 वर्ष का हो, तो फिर इस दशा काल में इसके छोटे भाई बहन अवश्य हो जाते हैं। और नक्षत्रपति होने की स्थिति में यह शुक्र शिक्षा में अवश्य अवरोध खड़ा कर देगा, यानी आराम से शिक्षा पूर्ण नहीं होने देगा। ऐसे जातकों को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और जल्दी ही शांत भी हो जाता है। गुस्से के मामले में इसका स्वभाव ऐसा होता है, वो जैसे कहते हैं ना, पल में तोला पल में मासा, बस कुछ इसी तरह का गुस्सा इसको आता है। इस जातक की ससुराल बड़ी धनी मानी होगी और इसका जीवन साथी भी इस पर पूरी तरह से रोब रखने वाला होगा, यानी पूरा इस पे हुक्म चलाता है। और यह शुक्र ससुराल से भी अच्छे दान दहेज के योग बना देता है और इसको मिल भी जाता है। कार्य व्यवसाय के रूप में इन जातकों को नौकरी करना या पैतृक व्यवसाय करना, ये दोनों ही श्रेष्ठ रहते हैं। स्वयं के धंधे की बजाय ये यदि नौकरी करें या अपने पैतृक व्यवसाय से जुड़ जाएं तो अच्छी उन्नति कर पाते हैं। निजी व्यवसाय में इनको स्वतंत्र रूप से व्यवसाय में ज्यादा सफलता नहीं मिलने देता। अब यहाँ पर देखिए तीसरे भाव में शुक्र बैठे हैं तो तीसरे को बढ़ाएंगी, तो इस तीसरे के बढ़ने की वजह से ये जातक भ्रमित से रहते हैं। तीसरे भाव का सबसे बड़ा फल है भ्रम, तो ये भ्रमित से रहते हैं। ये तय ही नहीं कर पाते कि ये करूं या वो करूं, इसी में उलझे रहते हैं। जिसे कहते हैं ना, ऊहापोह में रहना, तो कुछ ऐसी स्थिति इनकी बन जाती है। कोई स्पष्ट सा मार्ग इनको सूझता नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा दुर्गुण है इस शुक्र का। और यह नक्षत्र स्वामी हो तो यह स्थिति भ्रम के मामले में इनको जीवन भर अक्सर रहेगी ही, और यदि दशाकाल है तो उस दशाकाल में रहेगी। भ्रमित से मस्तिष्क वाले हो जाते हैं। और यहाँ चूंकि अष्टम से अष्टम है, इनकी उच्च अष्टम में है और वहां से अष्टम है, तो जातक को नक्षत्रपति हो तो जीवन में कभी भी कोर्ट कचहरी, थाना, सरकारी दंड, पेनल्टी, इनमें जरूर फंसा देगा। और दशाकाल हो तो उस दशाकाल में भी ऐसा जरूर करवा देता है। तो अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे सिंह लग्न में तुला राशि स्थित शुक्र के फलों के बारे में। आइए अब बात करते हैं कन्या लग्न में शुक्र यदि तुला राशि में स्थित हो तो वो क्या फल देंगे। अब कन्या लग्न में शुक्र तुला राशि में है तो स्वाभाविक है कि दूसरे भाव में होंगे, तो यहाँ पर दूसरे भाव का अधिपत्य है तो द्वितीयेश होंगे। और इनकी वृष राशि पड़ेगी नवम भाव में, तो ये नवमेश भी होंगे। यानी यह शुक्र यहाँ पर द्वितीयेश भी है और नवमेश भी है। द्वितीय और नवम इन दो भावों का अधिपत्य इनके पास है।
अब यहाँ द्वितीय होने के नाते इस शुक्र के पास द्वितीय भाव के सारे कारकत्वों का अधिकार रहेगा। जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया है, द्वितीय भाव में जैसे आंख, नाक, गला, कान, स्वयं का कुटुंब, धन, वाणी जैसे कारकत्व द्वितीय होने के नाते इनके पास हैं, और उधर नवमें होने के कारण इनके पास में धर्म, भाग्य, तीर्थ यात्रा, गुरु, ब्राह्मण, उच्च शिक्षा जैसे विषयों पर भी शुक्र का अधिकार है। अब यहाँ पर शुक्र की उच्च राशि मीन सप्तम भाव में पड़ती है और नीच राशि कन्या लग्न भाव में पड़ेगी। यहाँ पर शुक्र द्वितीय होकर अपने भाव में ही स्वराशि के बैठे हुए हैं। अब यह शुक्र यदि नक्षत्र स्वामी हो तो ऐसे जातक के कुटुंब परिवार के लोगों की संख्या ज्यादा होती है, यानी कुटुंब ज्यादा लोगों का होता है और इन लोगों का जन्म अच्छे भले संपन्न परिवार में होता है। यह शुक्र यहाँ पर भी शिक्षा में विघ्न खड़ा करता है। यदि नक्षत्र स्वामी हो तो भी या शिक्षा काल में इस शुक्र की दशा है तो भी यह शिक्षा में व्यवधान पैदा करेगा। सहजता से आसानी से विद्या पूर्ण नहीं होने देता। और मान लीजिए यह दशा इनके विवाह काल में आ जाए और इनका विवाह किसी तरह हो जाता है तो इनका जीवन साथी बहुत धनी मानी परिवार का होता है और इसके आर्थिक संपन्नता में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे इसको ससुराल से दान दहेज मिल जाए या और कोई सहायता मिल जाए, लेकिन इस मामले में जीवन साथी इनके लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होता है आर्थिक मामलों में। अब चूंकि यह शुक्र नवमेश भी है तो इस नवमेश की दशा में जातक किसी की अधीनता नौकरी नहीं कर पाता। ऐसे जातक या तो अपने पैतृक व्यवसाय में होंगे अधिकतर, अन्यथा फिर अपना स्वतंत्र व्यापार ही करते हैं। यानी ये जातक ज्यादा किसी की अधीनता चाकरी पसंद करते नहीं हैं और बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। इस दशा काल में जातक की वाणी में अकड़ और अहम आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और इसके इसी वाणी की तलखी के कारण जीवन साथी से भी इसके मतभेद पैदा हो जाते हैं। वैसे कुल मिलाकर कोई बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं होता, पर इसकी वाणी की वजह से जीवन साथी से इसकी खटपट तकरार हो जाती है। तो इन जातकों को जीवन साथी के साथ अपनी वाणी में संयम बनाए रखना चाहिए। अगर ये अपनी वाणी पर संयम कर लें तो इनकी गृहस्थी की गाड़ी आराम से चलती रहती है। तो आज के चैप्टर में हमने आपसे मेष लगन से कन्या लगन तक के तुला राशि स्थित शुक्र के फलों के बारे में बात की। अब यहाँ तक हमने आपको तुला राशि स्थित शुक्र के फलों के बारे में तो बता दिया और आप यह भी समझ गए होंगे कि स्वयं अपनी राशि में बैठकर भी शुक्र कोई बहुत ज्यादा अच्छे फल क्यों नहीं दे पाता है। और आप स्वयं इस पर विचार कीजिए कि यह फल स्वराशि में होने के बावजूद भी शुक्र ने क्यों दिए और किस वजह से दिए, इसके कारण को खोजिए। क्योंकि आम धारणा यही है कि स्वराशि में बैठकर शुक्र अच्छे फल ही देता है और आशा करते हैं कि शुक्र की फल देने की प्रवृत्ति को समझने में आपको काफी मदद मिली होगी। ये आज का चैप्टर आपको सभी लग्नों में शुक्र को देखने की एक स्पष्ट दृष्टि देगा। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं तुला लगन से मीन लगन तक तुला राशि में स्थित शुक्र के फलों के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।